इसको ऑन कर दीजिए, लाइट ठीक रहेगा, लाइट को। चलिए, पिछले क्लास में दो चीज पढ़ाए थे, एक था एक्यूरेसी के बारे में हुआ था, और एक क्या होता है, प्रिसीजन के बारे में हुआ था, दो टर्म। इसके बारे में थोड़ा सा फिर से देख लीजिए। एक एक्यूरेसी था और दूसरा क्या था, प्रिसीजन। एक्यूरेसी क्या होता है कि यदि कोई वैल्यू मेजर्ड करते हैं, मापते हैं, तो मेजर्ड वैल्यू ट्रू वैल्यू का कितना क्लोज है, ये कौन बताता है, एक्यूरेसी बताता है। एक्यूरेसी यही बताता है कि मेजर्ड वैल्यू ट्रू वैल्यू का कितना क्लोज है, ये एक्यूरेसी बताएगा। यदि आपका मेजर्ड वैल्यू एग्जैक्ट ट्रू वैल्यू आ जाएगा तो बोलिएगा मोर एक्यूरेट हुआ है। तो जितना नजदीक रहेगा कितना होगा, वो उतना ही एक्यूरेट होता है। जैसे कि देखिएगा, समझिए बढ़िया से, ये मान लीजिए टारगेट है आपका, टारगेट है ना, इस टारगेट पर तीर मार रहे हैं ना, तीर मारने सभी इसी में गया है तीर, तो ये ज्यादा मोर एक्यूरेट हुआ, नहीं हुआ। दूसरा आदमी लगाया तीर तो कुछ इधर गया, कुछ इधर गया, कुछ इधर, कुछ इधर, तो ये क्या होगा, लेस एक्यूरेट हो गया। ऊपर वाले हो गए मोर एक्यूरेट, ऊपर वाला हो गया मोर एक्यूरेट, और नीचे वाला क्या हो गया, लेस एक्यूरेट हो गया, लेस एक्यूरेट। क्योंकि ये जो है मेजर्ड वैल्यू है, ये ट्रू वैल्यू का काफी क्लोज है, और ये मेजर्ड वैल्यू ट्रू वैल्यू के कम क्लोज है। तो जो जितना अधिक क्लोज रहेगा ट्रू वैल्यू का, वो उतना ही क्या होगा, एक्यूरेट होगा, उतना ही क्या होगा, एक्यूरेट होगा। समझ में आ रहा है, ठीक है। उसके बाद समझना है प्रिसीजन, है ना। अच्छा, एक चीज और बताए थे कि एक्यूरेसी यदि सुधारना है किसी मेजरमेंट में तो किस चीज पर डिपेंड करता है, यानी किसी मेजरमेंट का एक्यूरेसी किन किन बातों पर डिपेंड करता है। इसमें क्या था, रैंडम एरर पर भी डिपेंड करता है, पर्सनल एरर पर भी डिपेंड करता है, इंस्ट्रूमेंटल एरर पर भी डिपेंड करता है, और सिस्टमेटिक एरर, सिस्टम पर भी डिपेंड करता है। समझ में आ रहा है। और पर्सनल एरर वही हो गया ना, यानी जितने भी एरर है सभी पर ये डिपेंड करता है, कौन, एक्यूरेसी। सभी एरर को सुधारिएगा तब वैल्यू आपका क्या मिलेगा, एक्यूरेट मिलेगा, मोर एक्यूरेसी प्राप्त होगा। सभी एरर को सुधारते तो वैल्यू आपका क्या होगा, मोर एक्यूरेसी क्या होगा, प्राप्त होता है। कोई दिक्कत नहीं है, चलिए ठीक है। उसके बाद ये सब सारा लिखा चुके थे ना, अब जानना है प्रिसीजन के बारे में। क्या जानना है, प्रिसीजन क्या होता है। प्रिसीजन यही कहता है कि आप जो वैल्यू मेजर्ड किए हैं, है ना, वो मेजर्ड वैल्यू का लिमिट क्या है। जितने जो आपने मेजर्ड किए हैं, कोई वैल्यू है, उसको यदि 5 बार मापे हैं तो 5 बार मापने के बाद जो मेजर्ड वैल्यू है उसका लिमिट कहां से कहां तक जा रहा है, ये प्रिसीजन बताता है। लिमिट जितना कम रहेगा प्रिसीजन उसका उतना क्या होगा, अच्छा होगा। लिमिट जितना ज्यादा रहेगा प्रिसीजन उसका उतना क्या होगा, खराब होगा। जैसे कि हम दो एग्जाम्पल एक चलते हैं। एक एग्जाम्पल ये ले रहे हैं, ये टारगेट है, यहाँ पर एक टारगेट ये है, एक एग्जाम्पल ये। इसमें देखिएगा इस प्रकार से लेते हैं, जैसे कि जो तीर मारा है इधर इधर गया है ना, इस प्रकार से, समझ रहे ना। और यहाँ पर जितना भी तीर लगा है सब इधर इधर है, सब है ना, इस प्रकार से। बताइए प्रिसीजन ज्यादा किसका होगा। ये टारगेट 1 है, टारगेट ए, ये टारगेट बी है। ज्यादा प्रिसीजन किसका होगा, मोर प्रिसीजन किसका, टारगेट ए की टारगेट बी का, टारगेट बी का ज्यादा प्रिसीजन होगा। किसका होगा, इसका प्रिसीजन ज्यादा होगा, मोर प्रिसीजन। ये होगा मोर प्रिसीजन। क्यों होगा मोर प्रिसीजन, क्योंकि जितना ये जो मेजर्ड किए इसका लिमिट यही तक है, इसका हद यही तक है बस, नहीं जो मेजर्ड किए हैं उसका लिमिट इतना ही है। और ये जो मेजर्ड किए इसका देखा है तो लिमिट यहाँ से क्या यहाँ तक हो गया, तो बात ज्यादा लिमिट हो गया। मोर लिमिट लेस प्रिसीजन, लेस लिमिट मोर प्रिसीजन, है ना। इसमें लिमिट क्या है, लेस है, लेस लिमिट, तो लेस लिमिट मोर प्रिसीजन, लेस लिमिट क्या होगा, मोर प्रिसीजन। समझ रहे अंग्रेजी में। और ये क्या होगा, लेस प्रिसीजन होगा। क्या होगा, लेस प्रिसीजन होगा। क्यों लेस प्रिसीजन होगा, क्योंकि इसमें लिमिट ज्यादा आ गया ना, गया क्योंकि इसमें मोर लिमिट हो गया। क्या हो गया, मोर लिमिट हो गया। आपने जो मेजर्ड किए उसका लिमिटेशन क्या हो गया, अधिक है, तो प्रिसीजन इसका क्या होगा, कम होगा। कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर ये यही बताता है प्रिसीजन। प्रिसीजन क्या बताएगा, इसका देखा जाए डिफिनेशन तो क्या लिखेगा, इट्स टेल अस टू, इट क्या होगा, टेल्स अस टू व्हाट
व्हाट द लिमिट, व्हाट द लिमिट ऑफ मेजर्ड है ना, व्हाट द लिमिट ऑफ क्या होगा, हाँ लिमिट द क्वांटिटी इज मेजर लिखे, व्हाट द लिमिट क्वांटिटी, व्हाट द लिमिट क्वांटिटी ऑफ क्वांटिटी इज मेजर्ड, मतलब जो मेजर्ड हम किए हैं, मापे हैं, उस क्वांटिटी का लिमिट क्या है, यही कौन बताता है, प्रिसीजन कहता है। इसका जितना क्वांटिटी कम है, लिमिट क्वांटिटी का लिमिट जितना कम है, प्रिसीजन उतना ही क्या होगा, ज्यादा होगा। जितना अधिक है लिमिट, प्रिसीजन उतना ही क्या होगा, कम होगा। समझ में आ रहा है ना, ये होगा ना, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद ये किन बात पर डिपेंड करेगा, प्रिसीजन, प्रिसीजन किस बात पर डिपेंड करता है, तो ये लिस्ट काउंट पर डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है, लिस्ट काउंट पर। वो था जो एक्यूरेसी था, वो हर एक प्रकार की एरर पर डिपेंड कर रहा था। क्या उधर आया है, सो रहा है, आप ही को बोल रहे थे ना। एक्यूरेसी जो था हर एक प्रकार के एरर पर क्या करता है, डिपेंड करता है। पर्सनल एरर हो गया, रैंडम एरर हो गया, इंस्ट्रूमेंटल एरर हो गया, सिस्टमेटिक एरर, सब पर डिपेंड कर रहा था। लेकिन प्रिसीजन केवल डिपेंड करेगा लिस्ट काउंट पर है। तो इट्स डिपेंड्स ऑन लिस्ट काउंट। अब लिस्ट काउंट क्या होता है वो बताए थे, लिस्ट काउंट के बारे में। ये लिस्ट काउंट पर निर्भर करता है। जैसे कि वर्नियर कैलिपर्स है, वर्नियर कैलिपर्स का लिस्ट काउंट कितना होता है, 0.01 सेंटीमीटर होता है। ये वर्नियर कैलिपर्स का लिस्ट काउंट होता है, यानी इससे हम 0.01 सेंटीमीटर तक मेजर कर सकते हैं, कम से कम। इससे और छोटा मेजर करने के लिए रहेगा तो मेजरमेंट नहीं होगा। किससे, वर्नियर कैलिपर से। फिर था एक स्क्रू गॉव था, स्क्रू गॉव का लिस्ट काउंट कितना होता है, 0.001 सेंटीमीटर होता है। तो दोनों में से यदि मेजरमेंट करते हैं तो ज्यादा प्रिसीजन कौन देगा, प्रिसाइज ज्यादा कौन करेगा, वर्नियर कैलिपर्स प्रिसाइज ज्यादा करेगा कि स्क्रू गॉव ज्यादा प्रिसाइज करेगा? हाँ, स्क्रू गॉव ज्यादा प्रिसाइज करेगा, क्योंकि लिस्ट काउंट इसका सबसे क्या है, कम है ना। ये मोर प्रिसाइज करेगा, ये क्या करेगा, ये मोर प्रिसाइज करेगा, मोर प्रिसाइज, यानी इसका प्रिसीजन ज्यादा होगा। और ये क्या करेगा, लिस्ट प्रिसाइज, ये जो है लिस्ट प्रिसाइज करेगा, कोई दिक्कत नहीं। ये लिस्ट प्रिसाइज और ये क्या करेगा, मोर प्रिसाइज। समझ में आ रहा है? तो जिसका लिस्ट काउंट जितना ज्यादा रहेगा उसका प्रिसीजन उतना ही कम होगा। जिसका लिस्ट काउंट जितना कम रहेगा उसका प्रिसीजन उतना क्या होगा, ज्यादा होगा। क्या होगा, ज्यादा होगा। समझ में बात आ रहा है? चलिए एक और एग्जांपल देते हैं जिससे दोनों अच्छे से समझ जाइएगा, नोट करना कर लीजिए। जैसे आगे देखिएगा, एक एग्जांपल लेते हैं जिससे दोनों समझ में आएगा बढ़िया से, प्रिसीजन भी आ जाएगा और एक्यूरेसी भी आ जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई फिजिकल क्वांटिटी है जिसका लंबाई हमें मेजर करना है, लंबाई फिजिकल क्वांटिटी है और उसको मापन करना है, और उसका जो एक्यूरेट वैल्यू है वो 20 सेंटीमीटर है। कितना है, 20 सेंटीमीटर। मान लेते हैं यहाँ पर 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है। कोई ऑब्जेक्ट है जिसकी लंबाई 20 सेंटीमीटर है, कितना है, 20 सेंटीमीटर है। इसी को हमें मेजरमेंट करना है। क्या करना है, मेजरमेंट करना है। समझ में आ रहा है? अब एक आदमी जो मेजरमेंट किया है वो बताया कि 19.8 सेंटीमीटर पहला मेजरमेंट में ने। दूसरा मेजरमेंट में पता चला कि 19.7 सेंटीमीटर। समझ रहा है ना? तीसरा मेजरमेंट में पता चला 20.1 सेंटीमीटर। चौथा मेजरमेंट में चला 20. क्या हो गया, 2 सेंटीमीटर। तो दिक्कत है नहीं है। इस प्रकार से मेजरमेंट उसने किया है ना, पहला मेजरमेंट 1 नंबर का। दूसरा मेजरमेंट जो किया गया, देखिए यहाँ पर तो 20 सेंटीमीटर रह गया है ना। पहला आगे जो मेजरमेंट किया वो बताया 19.9 सेंटीमीटर, फिर बताया 19.8 सेंटीमीटर, 19 क्या बताया, 8 बताया, फिर बताया 19 फिर दोबारा 19.8 बताया, दोबारा बताया 19 क्या बताया, 7। चौथा मैंने एक 4 मेजरमेंट किया, 4 मेजरमेंट वो भी किया। तो दिक्कत है नहीं है। अब बताइएगा एक्यूरेसी की यदि बात किया जाए
19.7 हुआ ना, एगो 7 करते हैं, इसको एगो 6 करते हैं। एगो जो बताया 19 क्या बताया, 6 बताया। यदि यहाँ पर देखा जाए एक्यूरेसी की बात करते हैं तो ज्यादा एक्यूरेट कौन सा होगा, देखिए तो ज्यादा एक्यूरेट कौन होगा। आप यहाँ पर देखिए, ये जो जो दोनों वैल्यू है लगभग ट्रू वैल्यू के आसपास, ये चारों वैल्यू ना है, बड़ा हो या छोटा, लेकिन ट्रू वैल्यू का क्या है, आसपास नजदीक है। और ये जो है ट्रू वैल्यू है, ये चारों वैल्यू जो थोड़ा सा क्या है, दूरी पर चला गया, समझ रहे, रेंज क्या हुआ, ज्यादा आ गया, तो ये मोर एक्यूरेट होगा। ये आसपास है ना उसका, ये ट्रू वैल्यू के आसपास। जैसे देखिए कितना घट रहा है, 0.3 कम बता रहा है इधर, इधर 0.2 ज्यादा बता रहा है। तो ट्रू वैल्यू से 0.2 ज्यादा है या 0.3 कम है। इसमें देखिए ट्रू वैल्यू से कितना कम है, 0.4 कम है, सबसे कम वाला 0. सब ये मोर एक्यूरेट नहीं होगा, मोर एक्यूरेट ये होगा। मोर एक्यूरेट कौन होगा, ये मोर एक्यूरेट कहलाएगा, क्योंकि ट्रू वैल्यू करीब ही है ना, नहीं आ रहा है, ये ट्रू वैल्यू क्या है, करीब है, तो ये कहलाएगा मोर एक्यूरेट या मोर एक्यूरेसी होगा इसका। और इसका क्या होगा, लेस एक्यूरेसी, क्या हो जाएगा, लेस एक्यूरेसी होगा। लेकिन प्रिसीजन की बात किया जाए तो किसका प्रिसीजन ज्यादा होगा, नीचे वाला का ज्यादा। क्यों ज्यादा होगा, कि जो मेजर्ड वैल्यू का गैपिंग है वो 6 से 9, 0.3 का गैपिंग है ना। देखिए सबसे कम है 19.6 है और सबसे ज्यादा 19 क्या है, 9 है, तो गैपिंग कितना है, 0.3 आया है ना, तो ये हो गया। इसका देखिए सबसे कम 19 क्या है, 7 है, और सबसे ज्यादा क्या है, 20.2 है, तो गैपिंग कितना है, 0.5 ना, 0 क्या है, 5। तो ये प्रिसीजन इसका ज्यादा है, इसका प्रिसीजन क्या है, कम है। तो लेस एक्यूरेसी मोर प्रिसीजन, यहाँ पर क्या बता रहा है, मोर प्रिसीजन। कोई दिक्कत है, मोर प्रिसीजन। और ये मोर एक्यूरेसी क्या है, लेस प्रिसीजन। क्या है, लेस प्रिसीजन, प्रिसीजन है। तो इस प्रकार से चेक किया जाता है कौन सा लेस एक्यूरेसी होगा और कौन सा क्या होगा, मोर एक्यूरेसी होगा। कोई दिक्कत नहीं है क्या, ये टपक है। चलिए अब हम लोग डिस्कस करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में। सिग्निफिकेंट फिगर को दूसरा नाम है सिग्निफिकेंट डिजिट भी कहते हैं, या हिंदी में उसको सार्थक अंक कहा जाता है। अच्छा, इसमें से आप लोगों से कोई सिग्निफिकेंट फिगर पहले से पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं, इसमें कोई नहीं, चलिए ठीक है, देख लीजिए, समझ जाइएगा, एकदम अच्छे से समझाएंगे, आराम से समझ में आएगा ना। सिग्निफिकेंट फिगर होता है क्या, जो देखिए, तो इसमें दो चीज समझना है, एक सर्टेन डिजिट और एक अनसर्टेन डिजिट। पहले ये जानिए क्या होता है। जैसे कि हम कोई मेजर्ड वैल्यू लिखते हैं, क्या लिखते हैं, मेजर्ड वैल्यू, मेजर्ड वैल्यू, मापा गया मान है ना। मान लिए हमने लिखे x बराबर करके 2.435 लिखे, इस तरह से 2.43 क्या लिखे, 5 लिखे। तो जो डिसिमल के बाद जो ये लास्ट वाला अंक है ना, उसको बोलते हैं अनसर्टेन डिजिट। क्या बोलिएगा, अनसर्टेन डिजिट। ये जो है अनसर्टेन डिजिट है ना। तो यहां पर देखा जाए तो अनसर्टेन डिजिट जो है वो क्या है, 5 है। क्या है, 5 है, मतलब अनिश्चित अंक। इसको हिंदी में क्या बोलेगा, अनिश्चित है ना, अनिश्चित अंक, अंक है ना, 5 है। और सर्टेन डिजिट यहाँ पर कौन कौन है, सर्टेन डिजिट्स की बात किया जाए तो कौन है, 2 है, 4 है और क्या है, 3 है। 2, 4 और क्या हो गया, 3, ये होगा यहाँ पर सर्टेन डिजिट। कोई दिक्कत है, निश्चित अंक या विश्वसनीय अंक है ना, इसको निश्चित अंक बोलते हैं, सर्टेन डिजिट है ना, या तो रिलेबल डिजिट, इसका सर्टेन भी कहा जाता है, दूसरा क्या बोलते हैं आपका, रिलिएबल है ना, या इसका दूसरा नाम है रिलिएबल, रिलिएबल डिजिट है ना। निश्चित अंक हिंदी में बोलेगा निश्चित अंक, या तो निश्चित अंक या विश्वसनीय, विश्वास रखने वाला विश्वसनीय अंक। कोई दिक्कत नहीं है। इसी अंग, अंक है ना, क्या होगा, अंक। चलिए ठीक है। इसी प्रकार से दूसरा यदि मेजर्ड वैल्यू ले रहे हैं, एक्स बार यदि मान लिए 0.473 है, तो बताइए इसमें सर्टेन डिजिट कौन सा होगा, पहले सर्टेन डिजिट हो गया 0 और क्या हो गया, नहीं 0 नहीं होगा, 4 और 7 होगा, 4 और क्या होगा
7 इसी पर विश्वास है, जीरो पर विश्वास हमें नहीं है। जीरो रहे न रहे बात बराबर है ना, वो विश्वास लायक नहीं है। विश्वास लायक कौन होता है? जो आपके बातों पर खरा उतरता है वही क्या होता है? विश्वास लायक होता है। जो आपके बात नहीं मानता है उस पर भरोसा करने लायक है? कतई भरोसा नहीं कीजिए ना, कब क्या कर दे कोई पता है ना। तो सर्टेन डिजिट कौन है? 4 और क्या है? 7 है ना। उसके बाद अनसर्टेन डिजिट कौन है? अनसर्टेन डिजिट यहाँ पर क्या हो गया? 3 हो गया। तो एगो अनसर्टेन और बाकी सब सर्टेन है ना। तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर का परिभाषा ये होता है कि सभी रिलेबल नंबर और प्लस एक अनसर्टेन नंबर, एक अनसर्टेन डिजिट को ही क्या बोलते हैं? सिग्निफिकेंट फिगर कहते हैं। यानी सभी विश्वसनीय अंक और एक कौन सा अंक? अनिश्चित अंक, अविश्वसनीय अंक। एगो अविश्वसनीय रहेगा, एगो क्या रहेगा? विश्वसनीय रहेगा, अविश्वसनीय। इसी को मिलाकर हम क्या कहते हैं? सिग्निफिकेंट फिगर कहते हैं। तो सिग्निफिकेंट फिगर का परिभाषा क्या, डिफिनेशन क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? द रिलेबल डिजिट्स प्लस फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट्स। क्या हो गया? अनसर्टेन डिजिट्स इज कॉल्ड क्या होगा? सिग्निफिकेंट फिगर। द रिलेबल डिजिट्स है ना, एंड प्लस का मतलब और जुड़ गया है ना, प्लस फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट्स इज कॉल्ड क्या होगा? सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर मतलब विश्वसनीय, सभी विश्वसनीय अंक और एक प्रथम अनिश्चित अंक है ना को हम क्या कहते हैं? सिग्निफिकेंट फिगर कहते हैं है ना। क्या हो जाएगा? सभी कौन सा अंक? विश्वसनीय अंक और है ना, और प्रथम अनिश्चित अंक, और प्रथम क्या हो गया? अनिश्चित अंक को हम क्या कहते हैं? सिग्निफिकेंट फिगर या सिग्निफिकेंट डिजिट कहते हैं। तो एकदम सिंपल कंसेप्ट हो गया। कोई भी लिखते हैं मेजर्ड वैल्यू का, तो ये 3 को इसमें सर्टेन होगा और एक अनसर्टेन होगा। ये सबको चारों को हम सिग्निफिकेंट फिगर कहते हैं। तो इसका देखा जाए तो सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा? इसका सिग्निफिकेंट फिगर पूछा जाए तो कितना होगा? 4 होगा। देखिए 1 2 3 4, 3 को तो विश्वसनीय था और एक अविश्वसनीय था, कितना हुआ? 4। तो सिग्निफिकेंट फिगर इसका कितना होगा? 4 हो जाएगा है ना। इसका सिग्निफिकेंट फिगर देखा जाए तो कितना होगा? इसका सिग्निफिकेंट फिगर 3 होगा, क्योंकि 2 को विश्वसनीय, एक अविश्वसनीय। तो 2 एक कितना हो गया? 3 हो गया। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ठीक है, नोट कीजिए इसको पहले। देखिएगा आगे समझना है। सिग्निफिकेंट फिगर जिसका जितना कम होगा ना, यानी लेस सिग्निफिकेंट फिगर यदि रह गया फिगर, इसका होता है ग्रेटर प्रिसीजन होता है। लेस सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब क्या होगा? ग्रेटर प्रिसीजन। उसका प्रिसीजन उतना ही क्या होता है? ज्यादा होता है। एंड वाइस वर्सा में जानते क्या होता है ना? मोर सिग्निफिकेंट फिगर तो लेस क्या होगा? प्रिसीजन। सिग्निफिकेंट फिगर जितना कम रहेगा, प्रिसीजन उसका उतना क्या होगा? उसका उतना ही क्या होगा? ज्यादा होगा, अधिक होगा ना। इसको थोड़ा सा समझिएगा ना। जैसे कि कोई चीज मान लेते, कोई मेजर्ड वैल्यू है, सपोर्टेड एक आदमी जो मेजर्ड किया है, मेजर्ड वैल्यू वो बताया है, मान लेते हैं 0.x बराबर 0.23 बताया है मेजर्ड वैल्यू। 0. क्या है? 23। कोई दिक्कत नहीं। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना है? 2 है। तो देखा जाए इसका सिग्निफिकेंट फिगर तो कितना होगा? सिग्निफिकेंट फिगर इसका 2 होगा। बढ़िया समझिए ना। कोई आदमी है, कोई चीज को मेजर किया है तो 0.23 आया है। कितना आया है? 0.23। तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। कोई दिक्कत है? नहीं। इसमें एरर देखा जाए तो इसका जो एरर होगा वो होगा 0.01।
एरर कितना होगा 0.01, यही एरर, क्योंकि एरर जो होगा गड़बड़ी क्या कैसे भैया बता रहे हैं, एरर क्या होगा क्योंकि इसका लिस्ट काउंट कहां तक जा रहा है, दशमलव के बाद 2 अंक तक मेजर कर रहा है, तो दशमलव के बाद 2 अंक के सबसे छोटा तक एरर होगा 0.01, इससे छोटा और एरर होगा ही नहीं। समझ रहे हैं, बड़ा से बड़ा एरर हो सकता है लेकिन कम से कम इतना एरर होगा ही, 0.01 होगा। नहीं समझ रहे हैं, क्या समझे, जैसे कि कोई ये स्केल है, इससे मेजर करते हैं, जैसे यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, यहाँ पर 5, तो इतना इधर ये गड़बड़ कर सकता है क्योंकि किसी का लंबाई यहाँ तक तो सही सही माप दिया, अब किसी का लंबाई यहाँ तक तो सही माप पाएगा नहीं माप पाता है, तो ये मैक्सिमम एरर यहाँ से यहाँ तक गड़बड़ी ये क्या होता है कर सकता है, मिनिमम एरर। कोई दिक्कत है नहीं, तो इसके लिए 0.0 क्या होगा 1 होगा, क्योंकि 2 डिसिमल के बाद 2 अंक है, 2 डिजिट है, तो 0.1 होगा। समझ रहे हैं। अब इसका यदि परसेंटेज इधर निकालते हैं तो कैसे निकलेगा बता सकते हैं कोई, यदि इसका परसेंटेज इधर निकालना चाहते हैं तो क्या निकलेगा 0.01 अब बटे 0.23 अब गुने क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, तो दशमलव कटेगा ने तो 100 बटे 23 हो जाएगा, 23 से भागा दीजिएगा 100 में कितना बार लगेगा, भाग दीजिए बढ़िया से, 3 चौक 92 4 बार लगेगा, घट गया कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, फिर उतर गया कितना बार लगेगा 69 है ना, 69 हो जाएगा, घट गया तो कितना हो गया 1 11, फिर कितना बोले 3 चौक 92 नहीं लग जाएगा, घट गया तो कितना हो गया 8 हो गया, इधर 1 है ना, 8 बार लगभग कितना लग जाएगा 8 बार है ना, इसका होगा देखिए 4 पॉइंट हो जाएगा 348%, इतना इसका एरर निकला, इतना क्या निकला है एरर निकला, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा आदमी जो मेजर किया है वो बताया है मेजर्ड वैल्यू उसी चीज का, उसी को मापा है फिर से ने, तो उसने मेजर्ड वैल्यू इतना बताया, उसने मेजर्ड वैल्यू बताया 0.237 बताया, क्या बताया 0.237 बताया, आगे भी मापा है। इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो गया, इसका सिग्निफिकेंट फिगर इसमें कितने डिजिट है 3 डिजिट, सिग्निफिकेंट फिगर 2 होना चाहिए था लेकिन हमने क्या लिया 3 डिजिट, 1 डिजिट एक्स्ट्रा ले लिए, 1 डिजिट क्या ले लिए एक्स्ट्रा, तो 1 डिजिट एक्स्ट्रा लेने से क्या होगा जो देखिएगा ना, यानी इसका सिग्निफिकेंट फिगर देखा जाए, सिग्निफिकेंट फिगर तो इसका क्या हो गया 3 हो जाएगा, जब सिग्निफिकेंट फिगर 3 हो गया इसमें इधर क्या होगा बता सकते हैं 0.01 0 पॉइंट क्या होगा 01 हो जाएगा, समझ में आ रहा है। चलिए इसका परसेंटेज इधर देखना है तो क्या होगा, इसका यदि परसेंटेज इधर निकालिएगा तो क्या होगा 0.01 बटे क्या देगा 0.237 और गुने क्या देगा 100 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 2 अंक के बाद दशमलव क्या हो गया कट जाएगा है ना, अब ऊपर हो गया 3 अंक कट गया ना, 100 बटे हो गया 200 क्या हो गया 73 37 200 क्या हो गया 37, अब 237 से इसमें भाग देना है, क्या करना है 237 से भाग देना है 100 में, एक उतरेगा 0.4 बार लगेगा, 7 कितना हो गया 28, 4 12 13 14 हो गया, और 4 दूनी 8 है कितना हो गया 9, घट गया 2 इधर 6 3 9 हो जाएगा, सॉरी है ना 5 4 9 हो जाएगा, इधर कट गया, अब कितना लगेगा 2 बार में लगेगा, कितना बार लग जाएगा 2 बार लग जाएगा ना, कितना हो जाएगा यानी लगभग हो गया 0. क्या हो गया 42% हो गया, 0. क्या हो गया 42%। तो ज्यादा इधर किस में आया है, पहला वाला में आया है कि बाद वाला में आया, पहला वाला में ज्यादा इधर 4.3% है और 0.4%, इसमें कम इधर आया है, इसमें इधर क्या आया है कम आया है, लेस इधर हुआ, इसमें इधर क्या हो रहा है कम हो रहा है, इसमें इधर क्या हो रहा है ज्यादा हो रहा है, इसमें मोर इधर हुआ है, मोर क्या हो गया इधर हो गया, यानी मोर इधर होने का मतलब क्या है, क्योंकि सिग्निफिकेंट फिगर कम था प्रिसीजन ज्यादा हुआ, प्रिसीजन क्या हुआ ज्यादा हुआ, इधर ज्यादा मिला, इधर क्या मिला ज्यादा मिला, समझ में आ रहा है, सिग्निफिकेंट फिगर ज्यादा था प्रिसीजन कम हुआ, इधर क्या हुआ कम मिला, क्योंकि सिग्निफिकेंट फिगर जितना ज्यादा रहेगा प्रिसीजन उतना कम होगा,
अब प्रिसीजन कम किसका होता है? छोटा लिस्ट काउंट वाला का होता है कि बड़ा लिस्ट काउंट वाला का होता है? छोटा लिस्ट काउंट वाला का होता है। छोटा लिस्ट काउंट वाला का प्रिसीजन कम होता है और छोटा लिस्ट काउंट अच्छे से मेजर करता है। क्या करता है? अच्छे से मेजर करता है, यानी उसमें इधर क्या होगा? कम होगा। बात समझ में आ गया ना? तो यहाँ पर क्या है, यदि हम सिग्निफिकेंट फिगर से एक डिजिट हम ज्यादा ले लेते हैं तो हमारा वैल्यू क्या होगा? तो हमारा इधर बढ़ जाएगा। इधर हमारा क्या हो जाएगा? सॉरी, इधर कम जाएगा। इधर क्या होता है? कम जाता है। कोई दिक्कत है? नहीं। यानी यहाँ ये भी समझ है कि ये समझाए इसी पॉइंट को कि लेस सिग्निफिकेंट फिगर मोर इधर, यानी मोर प्रिसीजन। सॉरी, सिग्निफिकेंट फिगर क्या है? लेस है, प्रिसीजन क्या है? ज्यादा है। इधर क्या हुआ? ज्यादा हुआ है ना। कोई दिक्कत नहीं आता है? लिखिए तो लिखिए। हो गया। यानी यहाँ पर ऑल ओवर ये भी कर सकते हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर से यदि डिजिट हम बढ़ा देते हैं तो जो हमारा प्रिसीजन का जो आइडिया है वो क्या होता है? चेंज हो जाता है। हमारा प्रिसीजन का जो आइडिया रहेगा वो क्या होता है? बदल जाता है ना। इसमें ये भी कर सकते हैं पॉइंट। ठीक है। सिग्निफिकेंट फिगर का काउंटिंग करने के लिए सीखना है ना, यानी कॉमन रूल फॉर काउंटिंग सिग्निफिकेंट फिगर। कितने सिग्निफिकेंट फिगर होता है, कोई वैल्यू लिखा रहेगा, उसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा इसको काउंट करना है। तो काउंट करने के लिए कुछ रूल होता है। रूल के अनुसार कुछ सिग्निफिकेंट फिगर में आएगा, कुछ सिग्निफिकेंट फिगर में क्या होता है? नहीं आता है। तो पहला रूल है कि ऑल नन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट। पहला रूल नंबर 1 में है, जितना भी रहेगा ऑल नन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। आर क्या हो गया? सिग्निफिकेंट। नन जीरो डिजिट का मतलब क्या होता है? शून्येतर अंक, जो शून्य नहीं हो। क्या होता है? शून्येतर अंक, बिना जीरो वाला है ना। जितना भी बिना जीरो वाला नंबर रहेगा ना, डिजिट रहेगा, सब क्या होगा? सिग्निफिकेंट होगा। सब क्या होगा? सिग्निफिकेंट। जैसे कि देखा जाए ए नंबर में 4.381, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा? 1 2 3 सब नन जीरो है। सब क्या है? नन जीरो है। 4 हुआ तो 4 हो गया। क्या हो गया? 4 हो गया। बी नंबर में लिख रहे हैं 48798, इसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर होगा? 1 2 3 4 5, सिग्निफिकेंट फिगर क्या हो गया? 5 हो गया। सी नंबर में लिख रहे हैं 1.7898557, कितना सिग्निफिकेंट फिगर होगा? 1 2 3 4 5 6 7, यानी 7 हो गया। तो जितना भी नन जीरो डिजिट रहेगा, कहीं पर लिखल रहे, दशमलव के पहले हो या तो बाद हो, सब क्या होगा? सिग्निफिकेंट होगा। तो हमें देखना है जीरो वाला में ही, यानी नन जीरो का जो रहेगा तो सिग्निफिकेंट हो ही जाएगा। तो गड़बड़ी किस में रहेगा? जीरो वाला में रहेगा कि जीरो कहीं हो भी सकता है, कहीं क्या हो सकता है? तो ये क्या, वही तो बता रहे हैं। जीरो की बात अभी कर ही नहीं रहे हैं, बिना जीरो वाला का बात कर रहे हैं। अभी क्या कर रहे हैं? बिना जीरो वाला का। जो बिना जीरो का रहेगा सिग्निफिकेंट, बिना जीरो का रहेगा क्या होगा? सिग्निफिकेंट। अब जीरो रहेगा तो देखना होगा कि सिग्निफिकेंट होगा कि नहीं होगा। तो हमें शंका किस पर जा रहा है? केवल जीरो वाला पर जा रहा है। तो जब भी हमें डाउट करना है, शंका करना है, किस पर करना है? जीरो पर करना है। बाकी पर शंका में नहीं करना है। बात समझ में आ रहा है? चलिए अब जीरो वाला में देखिएगा ना। देखिए अब यहाँ पर शंका हमें होगा जीरो वाला पर। किस पर होगा? जीरो पर। जीरो कभी हो भी सकता है और कभी क्या हो सकता है? नहीं भी हो सकता है। कोई दिक्कत है? अब देखिए, यदि जीरो नन जीरो के बीच में हो, यदि जीरो क्या हो? नन जीरो के क्या हो? बीच में हो। यदि जीरो नन जीरो डिजिट्स के क्या हो? बीच में हो। हाँ, बीच में हो तो सिग्निफिकेंट होगा। तो क्या होगा? सिग्निफिकेंट होगा। किसके बारे में बोल रहे हैं? जीरो के बारे में बोल रहे हैं। किसके बारे में? क्योंकि नन जीरो के बारे में पहले हम बोल दिए, कजब रहेगा सिग्निफिकेंट। तो अब देखना किसके बारे में है? जीरो के बारे में। तो यदि जीरो नन जीरो डिजिट के बीच में हो तो क्या होगा? सिग्निफिकेंट होगा। जैसे कि देख लीजिए, हमने लिख दिया ए बराबर में 4004, जीरो सिग्निफिकेंट होगा? होगा। तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गया? ये दोनों तो पहले से है, ये है, और जीरो भी है, कितना हो गया? 4 हो गया। यदि हमने लिख दिए 0.0
हमने लिख दिया 45.087, यहाँ 0 सिग्निफिकेंट होगा, होगा तो सिग्निफिकेंट फिगर 1 2 3 4 क्या हो गया, 5 हो गया, क्योंकि नन जीरो के बीच में है, नन जीरो क्या है, बीच में है। यदि हमने लिख दिए 4.1000005 तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर होगा, ये भी जितना भी जीरो है सब नन जीरो के बीच में है, नहीं है, तो गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 सिग्निफिकेंट फिगर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। रूल समझ में आ रहा है ना। तो हमें शंका करना है जीरो पर, बिना जीरो पर तो शंका करना ही नहीं, करना किस पर है, जीरो पर करना है। कोई दिक्कत है नहीं है ना। अब यहाँ पर देखना है यदि संख्या मान लेते हैं 1 से छोटा हो, अगला यदि संख्या क्या हो, संख्या 1 से छोटा हो, 1 में समझते हैं ना 1 है ना, 1 से क्या हो, छोटा हो है ना, तो नन जीरो के पहले वाला जितना भी डिजिट रहेगा, नन जीरो के पहले वाला जितना भी जीरो रहेगा वो सिग्निफिकेंट नहीं होगा, याद रखना है। यदि संख्या 1 से छोटा हो तो नन जीरो, तो किसके, नन जीरो के पहले वाले सभी जीरो क्या हो गया, सभी जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होते हैं, सिग्निफिकेंट क्या होते हैं, नहीं होते हैं। जैसे कि समझिएगा इधर 0.04087, बताइए ये संख्या 1 से छोटा है कि बड़ा है, पहले ये बताना है। 1 से छोटा है, 0 पॉइंट रखने से क्या है, छोटा है, समझ में आ रहा है। अब बताइएगा नन जीरो से पहले वाला है ना, पहले का मतलब लेफ्ट है ना, तो नन जीरो के लेफ्ट वाले, पहले से अच्छा रहेगा लेफ्ट, क्या हो गया, लेफ्ट का मतलब बाएं वाले, पहले से अच्छा रहेगा लिखने में क्या रहेगा, लेफ्ट वाले। तो नन जीरो यहाँ स्टार्ट हुआ है ना, इसके लेफ्ट ये दोनों जीरो, ये दोनों जो सिग्निफिकेंट होगा नहीं होगा, तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर इसका हो गया, 1 2 3 4 होगा। ये तो नन जीरो के बीच में है तो होवे करेगा, तो 1 2 3 क्या हो गया, 4 हो गया। कितना हो गया, 4 हो गया। अगला एग्जाम्पल देखिए, यहाँ देखते अगला एग्जाम्पल है ना, जैसे कि दूसरा एग्जाम्पल मान लिए हमने लिखे 0.000101, बताइए इसमें नन सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ से, नन जीरो डिजिट यहाँ से स्टार्ट हुआ है, इसके पहले ये सब जीरो है ना, ये सब सिग्निफिकेंट होगा नहीं होगा, तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गया, ये बीच वाला तो होगा ना 1 2 3 4, तो सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो गया, 4 हो गया। कितना हो गया, 4। सी नंबर में मान लिया 0 पॉइंट हो गया 40001 है ना, फिर 017, इसमें कितना हुआ सिग्निफिकेंट फिगर, ये वाला नहीं होगा, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 कितना हो गया, 8 सिग्निफिकेंट फिगर क्या हो गया, 8 हो गया। हाँ 7 के बाद जीरो रहेगा तो होगा, उसका भी रूल लिखाएंगे तब नहीं, अभी जो रूल दे रहे हैं उसी पर एग्जाम्पल दे रहे हैं, जो अभी नियम है उसी पर क्या है, एग्जाम्पल है, फिर सब मिला जुला है एग्जाम्पल, समझ में आ रहा है ना। चलिए तो अभी बात इतना समझे कि नन जीरो तो सिग्निफिकेंट कहीं भी रहे, बिना जीरो वाला है तो सिग्निफिकेंट है, जीरो है तब हमें सोचना पड़ेगा, तो क्या सोचना पड़ेगा, नन जीरो के बीच में है तो सिग्निफिकेंट, 1 से छोटा है और नन जीरो से लेफ्ट में है तो नन सिग्निफिकेंट नहीं होगा, अब बीच में रहेगा तो सिग्निफिकेंट होगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक लिखिए रूल नंबर 4 में देखिए कि यदि संख्या बिना डिसिमल का हो, डिसिमल पॉइंट का हो, बिना क्या हो, डिसिमल पॉइंट का हो, मतलब उसमें दशमलव नहीं रहेगा, इसमें संख्या में कहीं पर दशमलव क्या होगा, नहीं रहेगा, तो जो उसका टर्मिनल जीरो होता है, टर्मिनल जीरो या उसको बोलते हैं ट्रेलिंग जीरो ही बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ट्रेलिंग जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होता है, सिग्निफिकेंट क्या होता है, नहीं होता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। यदि डिसिमल नहीं रहेगा, संख्या में कहीं पर कोई दशमलव नहीं रहेगा, तो उसका टर्मिनल जीरो या ट्रेलिंग जीरो सिग्निफिकेंट क्या होगा, नहीं होता है। जैसे कि हम लेते हैं एग्जाम्पल 1 नंबर में 4800 है ना, समझना, इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा,
इसमें देखिए 0 0 जो है ट्रेलिंग जीरो है, दशमलव है कहीं पर नहीं, ये ट्रेलिंग जीरो है या टर्मिनल जीरो है। इसी को क्या बोलते हैं? टर्मिनल। जो बाद में आता है बार बार वो टर्मिनल कहलाता है, टर्मिनल जीरो। तो ये सिग्निफिकेंट नहीं होगा, तो यही दोनों रहेगा ना, इसका सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगा? 2 होगा। क्या होगा? 2 होगा। दूसरा देखिए लिखते हैं, सपोर्टेड मान लेते हैं 41081000। इसमें बताइएगा टर्मिनल जीरो कौन कौन सा है? ये तीनों टर्मिनल जीरो है, तो ये तीनों सिग्निफिकेंट नहीं होगा, ये जीरो होगा क्योंकि नन जीरो के बीच में है। इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा? 1 2 3 4 क्या हो गया? 5 होगा। क्या हो जाएगा? 5 होगा। समझ में आ रहा है ना? इसी से एक कंसेप्ट मिलता है कि किसी मेजर्ड वैल्यू की जब यूनिट चेंज करते हैं तो उसके सिग्निफिकेंट फिगर में कोई बदलाव क्या होता है? नहीं होता। इसी रूल से पता चलता है। क्या रूल से पता चलता है? कि यूनिट चेंज करने पर, यूनिट जानते हैं ना, यूनिट मात्रक, हाँ, मात्रक का सिस्टम, मात्रा का क्या हो गया? सिस्टम बदलने पर क्या हो गया? चेंज करने पर, बदलने पर सिग्निफिकेंट फिगर में कोई बदलाव क्या होता है? कोई बदलाव नहीं होता है। बदलाव क्या होगा? नहीं होता है। जब इसके सिस्टम को चेंज किया तो कोई बदलाव नहीं होता है। जैसे कि देख लीजिए, किसी ने कोई चीज का मेजर किए तो मान लीजिए x बराबर आया है 4 किलोमीटर, किसी ने मापा, कितना मापा है? 4 किलोमीटर। दूसरा उसी को मापा मीटर में, तो 4000 मीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4000 मीटर। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर। तीसरा उसी को मापेगा तो x बराबर कितना होगा? सेंटीमीटर में मापे तो कितना होगा? 4000 पर 2 शून्य और इतना सेंटीमीटर होगा, हो जाएगा। चौथा उसी को मापेगा तो x बराबर कितना होगा? 4000 में 1 शून्य और बढ़ जाएगा। देखिए 3 शून्य 5 शून्य 1 शून्य और इतना मिलीमीटर हो गया। इतना क्या हो गया? मिलीमीटर हो गया। समझ में आ रहा है? इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा? एक, खाली 4 एक है ना, सिग्निफिकेंट फिगर 1। इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा? एक ट्रेलिंग जीरो है, ट्रेलिंग जीरो होता है नहीं, तो 1 होगा। इसका सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगा? 1। इसका सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगा? 1। तो वही बताएं, मात्रा का सिस्टम बदलने पर सिग्निफिकेंट फिगर में कोई बदलाव नहीं होता है। किस रूल के आधार पर? तो ट्रेलिंग जीरो के आधार पर। समझ में आ रहा है? तो आप कोई चीज में मेजर कीजिए, सिग्निफिकेंट फिगर उतना ही रहेगा, जितना है उतना ही रहेगा। कोई दिक्कत है? नहीं है। चलिए ठीक है, नोट किया जाए अब इसको।